मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कविता हिमालय की चोटी पर कर रहे थे और उसका परिचय और एक पैराग्राफ हम कर चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पैराग्राफ की अंतिम लाइन थी, चट्टानों से टक्कर ले लेकर नित आगे बढ़ना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। अंत पहाड़ों का है लेकिन अभियानों का अंत कहाँ है। कवि जो है हमें कह रहे हैं कि अंत पहाड़ों का है, कि पहाड़ों का अंत तो हो सकता है लेकिन अभियानों का अंत नहीं है। अभियान का मतलब होता है कि जब आप दल बल सहित किसी मंजिल को पाने के लिए निकल पड़ते हैं तो उन अभियानों का अंत नहीं है। संघर्षों का अंत कहाँ है, संधानों का अंत कहाँ। संघर्षों का, कि जब आप किसी मंजिल को या लक्ष्य को पाने के लिए आगे चलते हैं तो उसके बीच में बहुत सी कठिनाई और बाधाएं आती हैं, तो उनके साथ आपको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो संघर्षों का भी अंत नहीं है। संधानों का अंत कहाँ है। संधान का मतलब है कि जो आपने लक्ष्य अपना निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए भी कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अंत का मतलब है किसी चीज़ का अंतिम छोर ना होकर, अर्थात उसका कहीं भी कोई सीमा नहीं है, उसके लिए आगे ही बढ़ते रहना है। अंत सिद्धियों का है लेकिन निर्माणों का अंत कहाँ है। अर्थात जब आप किसी कार्य की सिद्धि कर लेते हैं तो उसका तो अंत हो सकता है कि लक्ष्य पूरा होने के बाद, लेकिन निर्माणों का अंत नहीं है। अर्थात किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए उसका अंत नहीं हो सकता है। तो हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसे निर्माणों का अंत नहीं है। यहाँ कहा गया है, अंत देह का हो सकता है पर प्राणों का अंत कहाँ। यहाँ पर कवि आपको कहना चाह रहा है कि हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार यदि हमने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का मानस बना लिया तो हम उसको पाकर ही रहेंगे। उसके लिए चाहे हमारे शरीर का अंत हो सकता है, हमारे ये जो देह है इसका अंत हो सकता है, पर प्राणों का अंत कहाँ है। लेकिन अंतर्मन से जो इच्छा उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी बनी रहती है, वह अंतर्मन की इच्छा है, उसका अंत कहीं नहीं हो सकता है। सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम लड़ना है। यहाँ पर कवि ने कविता के परिचय में भी हमें बताया था कि सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम लड़ना है। यदि आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है उसकी सीमा हो जरूरी नहीं है। अर्थात इस जीवन में आपको रुकना नहीं है, निरंतर आगे ही आगे बढ़ना है और यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए और विश्राम है दूसरी चीज़, एक तो सीमाएं नहीं है, दूसरा हमें आराम की आवश्यकता कम होनी चाहिए। हमारे अंदर जो लक्ष्य को पाने की एक शक्ति है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक हमारा विश्वास है, उसके आधार पर हमको आराम नहीं करना चाहिए बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे से आगे बढ़ना ही चाहिए। इसलिए सीमा और विश्राम के लिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उनसे हमको हरदम ही लड़ना है, अर्थात उसको एक तरफ दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना है यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और बीच में आने वाली बाधाएं तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, हर कार्य में आती हैं, और यदि आपका लक्ष्य कठिन है तो उसमें वो बाधाएं भी उस लक्ष्य के अनुसार ही आती हैं। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। और हमारे जो भारतीय वीर हैं वो कहते हैं कि हम हिमालय की चोटी पर चढ़ गए हैं लेकिन अभी भी हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ है, हमें उससे भी आगे चढ़ना है, उससे भी ऊपर चलना है। तो इस प्रकार आज हिमालय की चोटी पर कविता का दूसरा पैराग्राफ भी हमारा पूरा हो जाता है। कल हम इससे आगे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।